ओम नमः सिद्धेभ्यः। सौवर्णो सौवदंसि निम्मोहावीराय परमेष्ठि वन्दितुति जगवन्दारहन्त भवजीवे नाणं दंसन सम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं गोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन कापन। ये कुंद कुंदाचार्य देव का चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। इसमें अब समापन के जैसा प्रकरण है, प्रेरणा भी दे रहे हैं आचार्य देव और ज्ञान प्राप्त करने का उपाय भी बता रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप क्या है वो अपन ने देखा था। आचार्य देव ने तो बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वो जो ज्ञान है वो आत्मा ही है, वो आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, अथवा ज्ञान का स्वरूप ही आत्मा है। माना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान कहो या आत्मा कहो वो एक बात है ना। और ये बात किसने बताई? ये ज्ञान का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप किसने बताया? कि भव्य जीवों को बोधने के लिए जिनेंद्र भगवान ने जिन मार्ग में बताया, पूरे विश्व में और किसी जगह और किसी मार्ग में ये बात नहीं मिलेगी कि ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है। ये बात पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेगी एकदम सत्य रूप में, तो वो जैन दर्शन। कल देखी थी अपन ने गाथा 38वीं, भव्य जीवों के बोधने के लिए जिन मार्ग में जिन वरेंद्रों ने ज्ञान का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? कि आत्मस्वरूप ही है वो तो। प्राणम प्राण सर्वम अपणम तम व्याने, कि ज्ञान वो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा को ही जानो, ज्ञान आत्मा से अलग नहीं, आत्मा ज्ञान से अलग नहीं, ऐसा जानो। एक बार गाथा बोल लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भव्य जन बोहणत्थम जिण मग्गे जिण वरे हि जय भणियम प्राणम प्राण स्वरूपम अपाणम तम वियाणहि सब भव्य जन संबोधने जिन नाथ ने जिन मार्ग जैसा बताया तुम जानो उसे। जैसा बताया आत्मा है भव्य, तुम जानो उसे। जानने पर जोर दिया ना, कल भी इस पर बात की थी अपन ने। जानने की मुख्यता है, जानने पर जोर देते हैं आचार्य। जानो, इस चीज को जानो, आत्मा को जानो, ज्ञान स्वभाव को जानो। जाने बिना काम होने वाला नहीं। अगर इसको जानने मतलब इसको नहीं जान पाए, इस जीवन में भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, तो ये जानने का जो स्वरूप है ये हाथ आकर के भी छूट जाएगा। हाथ आकर के भी छूटा छूटाया, ये यूं समझो। अपने को वो ज्ञान की सामर्थ्य मिली, लेकिन इस ज्ञान की सामर्थ्य को इसने इस्तेमाल कहाँ किया, उपयोग कहाँ किया इसलिए आचार्य देव बार बार प्रेरणा देते हैं कि तुम तो जानो। अब देखो आगे क्या बात है। अब कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी कौन है। आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार ज्ञान से ऐसे जानता है वह सम्यक ज्ञानी। माने इस तरह से जो वर्णन चला पूरा है ना, निश्चय चारित्र का, व्यवहार चारित्र का, उसमें भी संयम एक तो सम्यक तो चरण, एक संयम चरण,
ऐसे चारित्र के तरह तरह के भेद आए। और उसके बाद भी खास बात तो यही कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ना। ये सब जो इस प्रकार से ज्ञान को जानता है वो सम्यक ज्ञानी। किस प्रकार से, वो प्रकार यहाँ बता रहे हैं 39वीं गाथा। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी रायादि दोष रहियो जिण शासने मोक्ष गोती जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी रायादि दोष रहियो जिण शासने मोक्ष गोती जीव और अजीव का जो भेद जाने ज्ञानी रागादि से हो रहित शिव मत यही है जिन मार्ग। देखो बहुत बढ़िया है ये गाथा। इसकी पहली लाइन तो एकदम परिभाषा जैसी है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जीवा जीव विभक्ति, जीव अजीव विभक्ति है ना। जीव और अजीव की विभक्ति, विभक्ति का मतलब भेद, भिन्नता है ना। विभिन्नता का नाम विभक्ति है, ध्यान रखना। देखिए तो जीव और अजीव की विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी। जीव और अजीव की विभक्ति को यानी जीव और अजीव के इस विभेद को, भिन्नता को जो जानता है वो ज्ञानी। कितनी सीधी परिभाषा। ये सम्यक ज्ञानी कौन, ये तो याद रख लेना बिल्कुल कि जो जीवा जीव विभक्ति जाने सो हवे सन्नाणी। जो जीव और अजीव की विभक्ति को जानता है ना। अच्छा देखो यही है सार। जीव जुदा पुद्गल जुदा सब ग्रंथन को सार, और बाकी जो कुछ कथन है यही को विस्तार। ऐसी गाथा थी। इष्टोपदेश का नाम सुना? इष्टोपदेश ग्रंथ है ना, पूज्यपाद स्वामी का सुना नाम पहले? इष्टोपदेश ग्रंथ की ये आखिरी गाथा है क्या, जो मैंने अनुवाद बोला ना अभी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, सब ग्रंथन को सार, सारे ग्रंथों का सार है। जीव अलग है और पुद्गल अलग। बस इतना सही, हाँ इतना सही। जो बात बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ी ना, वही सब ग्रंथों का सार। क्या मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। इस शरीर में ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, इसमें ये जानने का काम होता नहीं है, ये जानता नहीं है, तो मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूं। यही तो जानना, और क्या करना बताओ। जो आत्मा की अनुभूति होती है, खुद की सत्ता की पहचान होती है, वो किस रूप में हो? वो इसी रूप में तो होगी कि मैं अलग और ये अलग। यहाँ भी यही कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी कौन, कि जीव और अजीव की जो विभक्ति को जानता है वो सम्यक ज्ञानी। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी। ये तो याद ही कर लेना गाथा। सरल भी है, बिल्कुल सरल है। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी। कितनी सीधी है कि जो जीव और अजीव की विभक्ति को जानता है, जीव और अजीव के भेद को जानता है, इन दोनों में पड़ी हुई भिन्नता को जानता है। ये तो सीधी सी बात है। देखो ये चारित्र पहाड़ में गाथाएं सारी सीधी की सीधी, कुछ भी कठिनाई नहीं है समझ में, लेकिन उतरती नहीं है ये बात। पहला जो पाठमाला का मतलब पहला भाग है, उस पहले भाग में क्या कठिन बात है? कोई कठिन बात, लेकिन श्रद्धा में उतरता कहाँ है वो? रोज सुबह से शाम तक यही मैं, मेरे ऐसा हो गया, मेरे वैसा हो गया। कहाँ जीव जुदा और पुद्गल जुदा का ख्याल आता है? ये तो स्वाध्याय में आता है बस ख्याल। स्वाध्याय के अलावा कहाँ पे आता है? पढ़ते हैं तब ख्याल आ जाता है। आचार्य देव बार बार बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं इसलिए ख्याल में आ रहा है। हाँ लिखा है यहाँ पे, ऐसा आता है ख्याल में, श्रद्धा में कहाँ आता है? तो जीव अजीव विभक्ति जो जाने ही,
जो इस जीव और अजीव के विभेद को जानता है, कैसे जानता है, क्या जानता है, कैसे जानेगा भिन्नता? भिन्नता जानने के लिए स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है समझ? आत्मा कैसा है और शरीर कैसा है, या अन्य जो अजीव है वो कैसे हैं, ठीक है, तो परिभाषा जान ली। और इसके साथ ये जाना जाएगा कि मेरा इससे क्या लेना देना है, इससे मेरा क्या संबंध है। ये जीव और ये अजीव, मैं जीव और ये अजीव, इनका आपस में कुछ कर्तृत्व है या नहीं? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं भाव करता हूँ और मेरे हिसाब से, देखो मैंने हाथ हिलाने की कोशिश करी और हाथ हिला दिया, मैंने चलने के भाव की ओर मैं चल गया, मैं बोलने के भाव कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, दिख तो रहा है साफ साफ, नहीं क्या? तो ये रहस्य समझना पड़ेगा कि वास्तव में इन क्रियाओं में जीव का क्या रोल है और शरीर का क्या रोल है, इनकी भिन्नता कैसे है? इनमें आपस में कुछ कर्तृत्व है या नहीं? शरीर जीव का कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? चलो शरीर तो पुद्गल है, वो तो क्या करेगा, जीव तो कुछ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा पुद्गल का, शरीर का है? तो मैंने हिलाया ना, ये हाथ किसने हिलाया, ये हाथ किसने हिलाया है? अगर हाथ को हिलाने का करता है तो अपने मन माफिक हिला देना। मन माफिक कैसे? मैं कहता हूँ कि मैंने हाथ हिलाया, ये ऐसे हिलाया, मैंने हाथ हिलाया, पीछे हिला के बता, पीछे मोड़ के बता, इधर मुड़ता नहीं है, तो यूं बोलना इधर मुड़ता है अपने आप। ऐसा क्यों कहता है कि मैंने मोड़ा? इधर मुड़ गया और इधर नहीं मुड़ा, आए समझ में? तो पुद्गल का और जीव का आपस में कुछ कर्तृत्व बन सकता है क्या? कोई संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं, बिल्कुल भी संभावना नहीं। उस संभावना के अभाव को समझने के लिए जीव का और पुद्गल का या अजीव का, इनका स्वभाव भी अपने को भली भांति समझना पड़ेगा, इस भिन्नता को जानना पड़ेगा। और ये भिन्नता ही दिखाई है समय सारणी में, और कुछ भी नहीं है, भिन्नता ही तो दिखाई है। जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव के एकत्व पने की मना करी, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार आ गया, उसमें भी यही मना करी कि जीव इस पुद्गल का मतलब अजीव का करता नहीं है, अजीव जीव का करता नहीं। इसी बात को तो समझाया, और क्या समझाया, तरह तरह से यही चीज समझाई। इसलिए कहते हैं कि सब ग्रंथों का सार यही है, क्या? जीव जुदा और पुद्गल। ये जीव और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न न्यारे हैं, एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं। और फिर अपन भूल करते हैं जो निज को पर को करता पिछान, अपन निज को तो पर का करता, पाठ पढ़ा था ना ये पहले, निज को पर को है कि निज को पर का करता पिछान है, क्या है? पर का है, पहले पढ़ाया तो था। निज को पर को, दोनों में को है, निज को तो पर का और पर को निज का, ऐसा लेना क्या? मैंने खुद को तो पर का करता माना और पर को खुद निज का करता माना, आया समझ? ऐसे संबंध स्थापित करता रहा, इस विभक्ति को पहचान ही नहीं पाया कि इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं। निज को और पर को दोनों को करता पहचान, निज को तो पर का करता पहचाना और पर को निज का करता पहचाना, इसलिए निज को और पर को, आया समझ? ये ध्यान रखने लायक बातें हैं। तो जीव और अजीव की इस विभक्ति को जो पहचानता है, जो ये भेद समझ जाता है, वही जीव वास्तव में सम्यक ज्ञानी। जैसे लालच दे रहे दिखते हैं, सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, तो सम्यक ज्ञानी होता है का मतलब सुखी होता है, क्योंकि ज्ञानी ही सुखी है, सुखी ही ज्ञानी है, ज्ञान बिना कैसा सुख? समझ में आ रही बात? इसलिए जीव और अजीव की विभक्ति को जो जानता है वो सम्यक ज्ञानी होता है, ये आचार्य देव का बिल्कुल सटीक कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल भी इसमें शंका मत करना। जब आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी की ये परिभाषा, तो वास्तव में यही परिभाषा है। और बताओ सम्यक ज्ञानी अलग से कैसा होता है? किसका नाम है सम्यक ज्ञानी? जीव को और अजीव को जो अलग अलग पहचान ले, जहां अमृतचंद्राचार्य वो भेद ज्ञान की छेनी लगाने की बात करते हैं, है ना, भेद ज्ञान की छेनी से इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को प्रकट कर देता, दो फाड़ कर देता, आरी सो दुफारा करे, बनारसी दास जी ऐसा लिखते।
तो भेद ज्ञान की वो छुरी लगा करके, भेद ज्ञान की छेनी लगा करके वो इस संधि को भेद देता है, दो टुकड़े कर देता। मैंने दो अलग अलग थे ना, दो अलग अलग थे, मिले हुए दिख रहे थे, लेकिन ये ज्ञानी इन दोनों के बीच की दरार को जानता है और इस दरार पर चोट मारता है, दोनों को अलग कर देता है। तो जीव अलग और पुद्गल अलग नजर आने लग जाता, उसी का नाम ज्ञानी है। और किसका नाम है ज्ञानी? किसको कहते हैं और ज्ञानी? ज्ञानी वो जानकार है। किस बात का जानकार है? ये जो मिले हुए दिख रहे हैं इनमें मिला हुआ कुछ भी नहीं, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं। ये क्या? जीव का स्वरूप बिल्कुल न्यारा और पुद्गल का स्वरूप बिल्कुल न्यारा, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई भी संबंध। इन्हें जानता तो है ना जीव, इनको जानता तो है ना। आगे जाके उसकी भी मना कर देंगे, नास्ति सर्वोपि संबंध, जानने का भी करता नहीं। इतना तक कह देंगे कुंदाचार्य देव, जानने का भी करता नहीं। जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, 270वां कलश है, जाने 270वीं गाथा है, शायद गाथा होगी, गाथा 270 गाथा का। जो ये मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, वो ये मानता है कि मैं पर का करता हूँ। ऐसा स्पष्ट लिखा कुंदाचार्य देव ने समय सार में। समझ में आई बात? तो ये भिन्नता जानने के लिए इनके स्वरूप की बारीकी जानना जरूरी है, और वो स्वरूप की बारीकी कुंदाचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने जगह जगह दी, समझाई है ना। अध्यात्म ग्रंथों का मूल उद्देश्य यही है कि ये जीव, ये जो जीव और पुद्गल मिले हुए हैं अनादिकाल से, इन दोनों की भिन्नता को जान ले। ये जीव इन दोनों की भिन्नता को जान ले रहे, क्यों? क्योंकि आज तक इन दोनों की भिन्नता नहीं जानता, तो ये गड़बड़ करता है, ये सोचता है कि यही नहीं। मालूम ही नहीं हो कि अपना घर कहाँ तक है, अपनी बाउंड्री कहाँ तक है ना। अब जैसे तुम्हारे पड़ोसी हैं कोई, और पड़ोसी और तुम्हारा मकान है, अब है एक ही दीवार, है ना, लेकिन अब अपने को तो क्या लगता है, अरे ये तो अपनी है, ये तो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। और जो ज्ञानी, जो समझदार है, वो जानता है। पुराने मकान देखे कभी? पुराने वो बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवार, उनमें भी बारीकी से देखोगे, मतलब जब खुदाई होगी तो दोनों जगह की, दोनों मकानों की दीवार में अलग अलग ही नजर आए। इधर के पत्थर अलग, इधर के पत्थर, ऊपर से एक ही दिखेगी, ऊपर से वो दीवार अलग दिखती है। अब जो समझदार होते हैं वो जानते हैं कि इनके बीच में एक दरज जारी है, दरज माने वो खाली जगह है, इनके बीच में एक सांड है, जोड़ है। तो वो जो जोड़ है, बस उस जोड़ तक अपना अपना हिस्सा है, इस जोड़ के बाद दूसरे का हिस्सा है। तो ऐसे वो ज्ञानी ये जान लेता है कि जीव और पुद्गल, इन दोनों के बीच में एक दरार पड़ी हुई है। वो दरार कहाँ है वो नजर नहीं आती, कोई ऐसी दरार नहीं है जैसे पत्थर में होती, और स्वभाव की दरार है इसी जगह पे ही, क्या यही इसी क्षेत्र में, इसी हूठ हाथ देवल में आत्म राम विराजे, है समझ, इसी इसी जगह पे वो मौजूद है। और वो बारीक निगाह चाहिए उसके लिए, वो सम्यक ज्ञानी के पास। अथवा यूं कह लो, जिसको बारीक निगाह मिल जाती है, बारीक निगाह से पकड़ लेता है, भिन्नता कर लेता है ज्ञान में, वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है। यही कह रहे हैं आचार्य देव एक बात, कि जीव अजीव की विभक्ति को जो जानता है वो सम्यक ज्ञानी। बस इतना सा ही काम है, इतना सा नहीं, ये तो काम की शुरुआत हुई है, अपने आप ही इसके बाद फिर आगे का काम चलेगा। अब जब जान लिया कि इधर वाली दीवार तो उसकी है पड़ोसी की, तो बोलो उसको रंगाने का उपाय विचार आएगा? अरे देखो देखो, थोड़ा सा प्लास्टर गिर गया यहाँ से, अपन प्लास्टर करा दो, आएगा ये विचार? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये हमारी है ही नहीं। अब ये टूटे कि फूटे कि गिरे, ये बेरंग हो या इसका प्लास्टर खिर जाए, कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना है, समझ में। और बहुत सुंदर हो तो भी मुझे कुछ लेना देना है ना। जब पता चल गया कि हमारी नहीं है ये दीवार, ये तो पड़ोसी की है, तो उसके बाद तो उससे न राग न द्वेष। यह आ गया ज्ञान का फल। ज्ञान के फल की बात करते हैं ना अपन कई बार, क्या क्या है ज्ञान के फल? भान, उपादान, उपेक्षा, ये याद रखना, आगे पढ़ोगे ना तो आएगा ये, परीक्षा मुख का है ये। ज्ञान के साक्षात फल और परंपरा फल बताए। साक्षात फल तो है अज्ञान निवृत्ति,
माने जिस समय ज्ञान होता है तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, तत्संबंधी अज्ञान छूट जाता। अज्ञान निपटा तो ज्ञान हुआ, या ज्ञान हुआ तो अज्ञान निपटा। तो जैसे सूरज का प्रकाश फैला और अंधेरा गया, वैसा हिसाब है। तो ये तो हो गया साक्षात फल। और परंपरा फल माने थोड़ी देर बाद या थोड़े समय बाद होने वाला फल, हान, उपादान और उपेक्षा। हान माने छोड़ना, त्याग। उपादान माने ग्रहण करना। ये निमित्त उपादान वाला उपादान नहीं है, ये उपादेय शब्द सुना ना, उपादेय। उपादेय किसको कहते हैं? ग्रहण करने लायक को। तो उपादेय का उपादान होता है, हेय का हान होता है। आया समझ में? हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो हे का क्या होगा? हान, छोड़ना। और उपादेय का होगा उपादान माने ग्रहण करना। और जिसको न छोड़ना है न ग्रहण करना है उसके प्रति उपेक्षा भाव माने वीतराग परिणाम। यहाँ उपेक्षा का अर्थ वो नहीं है अरे हम तो वहां गए भी सही उसके घर पर और उसने तो हमारी उपेक्षा कर दी, क्या इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना नहीं उपेक्षा करते, उपेक्षा करते वीतराग। कुछ भी हो, राग न द्वेष, कुछ भी नहीं है, न राग न द्वेष, उसका नाम उपेक्षा। तो क्या कहा? जीवा है साक्षात तो अज्ञान निवृत्ति। जीवा जीव की विभक्ति को जो जान लेता है वो सद्ज्ञानी होता है ना। सद्ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी होता है। हो गया काम कि नहीं? अब ये ज्ञान हुआ है तो इसका फल भी तो दिखेगा। फल क्या होगा? रायादि दोष रहियो, जो रागादि दोषों से रहित हो जाता है, समझ में? राग द्वेष आदि दोषों से रहित हो जाता है। रागादि दोष रहियो, राग द्वेष मोह इत्यादि सारे के सारे जो विकारी भाव हैं उन विकारी भावों से रहित हो जाता है। जिण शासन मोक्ष मग्गोत्ति, लो जिण शासन, जैन शासन में तो यही मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग। हमने तो जाने क्या क्या सोच रखा था। फिर वहां कैसे लिख दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? अरे वो इससे अलग है क्या? यही तो चीज है। ये सबसे पहले क्या होगा? ये सबसे पहले इनका स्वरूप समझा जाएगा, इनकी भिन्नता को समझा जाएगा, इसका ज्ञान होगा। और इस ज्ञान के अनुरूप ही श्रद्धा बन गई तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जब वो सम्यक ज्ञान हुआ तो उसके पीछे पीछे राग और द्वेष का परिहार होगा, उसका नाम है सम्यक चारित्र। उसे कहते हैं सम्यक चारित्र, है ना। सम्यक चारित्र की परिभाषा यही तो है, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, उसका नाम सम्यक चारित्र, उसका नाम मोक्ष मार्ग, उसका नाम धर्म, है ना। समत्व परिणाम, वीतराग परिणाम, है? ये जो भाव है इसका नाम ही चारित्र, और यही मोक्ष मार्ग है। कितनी सीधी बात है। इस सम्यक ज्ञानी को प्रकाशक में आया है ना कि है ना, जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र। हाँ, राग आदि मिटने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, जिस प्रकार राग आदि मिटे, राग आदि मिटने का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और जिस प्रकार राग आदि मिटे वो सम्यक चारित्र। मोक्ष प्रकाशक में लिखा वैसी बात है। बोलो इस प्रकार मिटते हैं राग आदि? अच्छा है, इस प्रकार से राग आदि मिटते हैं। कैसे मिटते हैं? कि जब ये जीव और अजीव की विभक्ति को जान लेता है, जीव अजीव की विभक्ति को जान करके सम्यक ज्ञानी होता है, तब इसके रागादि दोष मिट जाते हैं। रागादि दोष से रहित, रागादि दोषों से रहित होने का उपाय यही है। सम्यक ज्ञानी होने का यही उपाय है, मोक्ष मार्ग का यही उपाय। देखो मोक्ष का उपाय तो मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग का उपाय जीव और अजीव की विभक्ति को पहचान। समझ में आ रही है बात? गाथा कठिन नहीं है, बिल्कुल भी सीधी है, सीधा उपाय है। करने में कठिन लगे भले, है ना, ये तो बिल्कुल सीधा। जीव और अजीव की विभक्ति को जो जानता है वही सम्यक ज्ञान। अब इसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ओ इस बात में क्या, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बाल बोध से पढ़ता है। जो इस बात को जान लेता है वो ज्ञानी है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इतनी सी तो बात, इतनी सी बात है, लेकिन ये दिखती कहाँ है? सुबह उठते से ही कांच में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या दिखता है? जीव जुदा और पुद्गल जुदा दिखता है? वहां तो एक ही नजर आता है, ये कौन है? कि ये मैं हूँ। मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे गाल ऐसे, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे हाथ पांव ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा।
कहाँ भिन्नता कहाँ नजर आती है? भोजन करते समय कभी भिन्नता ख्याल में आती है? हैं? या घूमते फिरते समय कोई और भोग भोगते समय भिन्नता ख्याल में आती है क्या? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो नहीं आती, इसीलिए ये सम्यक ज्ञानी नहीं होती। और जब इसको भिन्नता ख्याल में आ जाएगी, ख्याल में आ जाने का मतलब श्रद्धा में बैठ जाएगी, पूरी बातों में नहीं, परीक्षा में नहीं। परीक्षा में तो लिख देते हैं, सब बड़े बड़े निबंध लिख देते हैं, जीव और पुद्गल की भिन्नता पर निबंध लिखिए, और फिर तरह तरह से उसमें तर्क युक्ति लगा करके सिद्ध करेंगे, वो सब कर देंगे। अरे ये चीज यहाँ श्रद्धा के स्तर पर होनी चाहिए, ये अपने श्रद्धान में बैठ जानी चाहिए ये बात कि मैं इससे बिल्कुल न्यारा हूं, ये मुझसे बिल्कुल न्यारा है, इसका मुझसे कुछ भी एकत्व तो नहीं है, माने न मैं इस रूप हूं न ये मुझ रूप, इसका मुझसे कर्ता कर्म पने का संबंध भी नहीं, मैं इसका कर्ता नहीं और ये मेरा कर्ता नहीं, मैं इसका कर्म नहीं ये मेरा कर्म नहीं, मैं इसका भोक्ता नहीं ये मेरा भोक्ता नहीं, है? मैं इसका भोग्य नहीं ये मेरा भोग। समय सार जी में 19, 20, 21 गाथा है ना, ये थे हमारे, है? और मैं इनका था ये मेरे थे, मैं इनका हूं ये मेरे हैं, मैं इनका होऊंगा ये मेरे होंगे। क्या होंगे? कुछ भी मान लो, मित्र शत्रु इष्ट अनिष्ट कर्ता भोक्ता, ये मेरे कर्ता थे या ये मेरे कर्ता हैं या ये मेरे कर्ता होंगे, अथवा मैं इनका कर्ता था या मैं इनका कर्ता हूं या मैं इनका करता रहूं। किनका? जगत की सारी चीजों। खाना किसने बनाया? खाना मैंने बनाया। मकान किसने बनाया? कि मकान मैंने बनाया। खाना किसने खाया? कि मैंने खाया। ग्रंथ किसने पढ़ा? कि मैंने पढ़ा। ये कर्तृत्व की बुद्धि छूटती नहीं, ये भिन्नता इसको ख्याल में नहीं आती, इस वजह से कर्तृत्व की बुद्धि छूटती। कर्तृत्व की बुद्धि ज्यादा खतरनाक है एकत्व से। ये मैं हूं इससे ज्यादा खतरनाक है कि मैं इसका करता हूं। है समझ? ये जो दिख रहा है ये शरीर, ये मैं हूं, इसको खत्म करने में इतना जोर नहीं आता है, लेकिन मैं इसका करता तो हूं ना, ये तो मैं नहीं हूं लेकिन मैं करता तो हूं इसका, नहीं तो कौन करेगा इसका काम? तो कर्तृत्व बुद्धि छूटना ज्यादा कठिन पड़ता है। और जिसको ये जीव अजीव की विभक्ति ख्याल में आ जाए, यहाँ विभक्ति का अर्थ वो मत समझना, वो भाषा में होती है ना, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्तियां और एक संबोधन है, वो विभक्ति नहीं है यहाँ पे। यहाँ विभक्ति माने विभाग, भिन्नता, है ना, न्यारापना, उसको बोलते हैं विभक्ति। विभाजन बोलते ही नहीं, विभाजन, विभाजन माने अलग अलग होना ही तो होता, तो विभक्ति का अर्थ अलग अलग होने का भाव। तो ये जो स्वभाव में भिन्नता पड़ी हुई है, ये जीव और अजीव की विभक्ति को जो जानता है वही जीव वास्तव में सम्यक ज्ञानी, और फिर राग आदि दोषों से रहित हो जाता। इसी का नाम जिन शासन में मोक्ष मार्ग कहा गया, इसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। बताओ, ये मोक्ष मार्ग के, हाँ और क्या है मोक्ष मार्ग, इसके अलावा और क्या चीज? कितने व्रत उपवास करने पड़ेंगे मोक्ष मार्ग के लिए? है? कितनी बार मंदिर जाना पड़ेगा, कितनी पूजाएं करनी पड़ेगी? यहाँ कह रहे हैं जीव और अजीव की विभक्ति को पहचान लो, यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय। इतनी सी बात मेरे भैया मान लो, ऐसा करके बाबूजी की लाइनें हैं, है समझ? रायादि दोष रही हो जिन शासन मोक्ष मग्न, रागादि दोषों से रहित हो जाता है, यही जिन शासन में मोक्ष मार्ग। जिन शासन में ये मोक्ष मार्ग है, दूसरे शासन में तो होगा कोई और, अरे और कोई होता ही नहीं है ना, मोक्ष मार्ग कहीं और मिलेगा ही नहीं, बाकी सब जगह तो गप्पे मिलेंगी। आया समझ? जिन शासन ने इसे मोक्ष मार्ग कहा, इसका क्या मतलब कि वास्तव में मोक्ष मार्ग यही। बात समझ में आई? कहीं पे ऐसा वाक्य लिखा मिलेगा कि जैन धर्म में तो इसको ऐसा कहा गया है, इसका अर्थ क्या कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जैन शासन के अलावा कहीं पर ये सत्य मिलेगा, इसके बारे में सच्चा कथन मिलेगा नहीं। दूसरी जगह जाकर के देखोगे तो वहां तो पता नहीं कौन कौन से क्रियाकांड में और ऊट पटांग चीजों में उसमें मोक्ष मार्ग दिखा, उसमें मोक्ष दिखा देंगे। इसलिए कहते हैं जैन शासन में ये मोक्ष मार्ग है, तो ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, इसको स्वीकार कर ले।
जीव जुदा और पुद्गल जुदा, मैं अलग और ये शरीर अलग। जीव और अजीव में जो विभाजन पड़ा हुआ है, इस विभाजन को जान लेता है वही जीव सम्यक ज्ञानी होता है। ऐसी बात। ठीक है, सरल है गाथा। देखो इस गाथा का अपन ढूंढारी से देखते हैं। आगे कहे है, जो ऐसे ज्ञान करी ऐसे जाने सो सम्यक ज्ञानी है। अर्थ, जो पुरुष जीव और अजीव इनका भेद जाने सो सम्यक ज्ञानी होए। बहुरी रागादि दोषनी करी रहित होए, ऐसा जिन शासन विषय मोक्ष मार्ग है। भावार्थ, जो जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप भेद रूप जाने, आपा पर का भेद जाने सो सम्यक ज्ञानी होए। और पर द्रव्यनि ते राग द्वेष छोड़ने ते ज्ञान में स्थिरता भय निश्चय सम्यक तो चारित्र होए, सो ही जिनमत में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कया है। अन्य मतिनी ने अनेक प्रकार कल्पना करी कया है, तो मोक्ष मार्ग नहीं। आगे ऐसा मोक्ष मार्ग को जानी श्रद्धा सहित या में प्रवर्ते है, तो शीघ्र ही मोक्ष पावे है, ऐसा कहे। ठीक है, कुछ अंतर तो नहीं है ना। देखो क्या कहा, जो पुरुष जीव और अजीव का भेद जानता है वह सम्यक ज्ञानी होता है और राग आदि दोषों से रहित होता है। इस प्रकार जिन शासन में मोक्ष मार्ग। सरल है, ये पूरी की पूरी गाथा का सार यही। जो जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप भेद रूप जान, दोनों का स्वरूप जाने। कैसा जाने? भेद रूप जाने। भेद रूप माने कि अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा भेद रूप जानकर स्व पर का भेद जानता है। स्व पर का, देखो अभी बात कर रहे थे जीव और अजीव का भेद, अब बात पलट गई, अब हो गई स्व पर की। देखो चार चीजें हो गई ना, कि चार नहीं है, जीव और अजीव में से स्व कौन है ये पहचानना है और पर कौन है ये पहचानना। जीव अजीव का भेद जान लिया, जीव अजीव का भेद जान लिया। अरे किसी तीसरे की बात कर रहा है क्या? तोडरमल जी कहते हैं ना, आत्मा की भी बात करता है तो ऐसे करता है जैसे किसी तीसरे की बात। मैंने जीव और अजीव को जान लिया। अरे यूं बोल कि मैंने खुद को और पर को जान। जो ऐसा ज्ञानी होता है ना, पूरे विश्व को जानता है, पूरे विश्व को। कैसे जानता है पूरे विश्व को? पूरे विश्व का ज्ञान कहाँ है उसको? ये पूरे विश्व में सिर्फ दो ही पदार्थ है। कौन से दो हैं? हाँ शाबाश। एक तो मैं खुद और बाकी में पूरी दुनिया। तो जिसने स्व और पर का भेद जान लिया, जिसने जीव और अजीव को पहचान लिया, उसने पूरा विश्व जान लिया। आया समझ? उसको फिर केवल ज्ञान की क्या जरूरत है बताओ? हालांकि केवल ज्ञान आ ही जाता है बाद में, लेकिन उसको नहीं चाहिए, क्योंकि जानता, जान तो लिया ये मैं नहीं हूं, जान लिया। जो अपना घर जानता है वो पूरी दुनिया जानता है। ये तो मेरा घर है और ये बाकी का मेरा घर नहीं है, ये सब मेरे घर से बाहर है। इतनी भिन्नता जिसने जान ली, जिसने इतनी भिन्नता स्वीकार कर ली, वो तो वास्तव में सब कुछ जान गया है ना, उसको सारे ही ज्ञान मिले। है समझ लो क्या कहा? जो जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप भेद रूप जानकर स्व पर का भेद जानता। क्या कहा? जीव अजीव का स्वरूप जानकर स्व पर का भेद जानता। क्या मतलब? कि जीव वो तो स्व और अजीव वो पर, ऐसा है ना। जीव अजीव का स्वरूप भेद रूप जानकर स्व पर का भेद जानता है, वह सम्यक ज्ञानी होता है। देखो यहाँ नहीं लिखा रहा कि इतने शास्त्र पढ़ता है तो सम्यक ज्ञानी, यहाँ नहीं लिखा रहा कि इतनी बड़ी सभा लगाता है तो सम्यक ज्ञानी होता है, या इतने लोगों को सुनाता समझाता है, या इतने ग्रंथ लिखता है तो सम्यक ज्ञानी होता है। ये चीजें है ही नहीं सम्यक ज्ञान से लेना देना। सम्यक ज्ञान क्या है? अर्थ सम्यक और ज्ञान का क्या? सच्चा ज्ञान। सच्चा माने कैसा? कि जो जैसा है उसको वैसा जान। तो जीव और पुद्गल
इन दोनों में जो भिन्नता पड़ी हुई है उस भिन्नता को जान लेवे तो ये सच्चा ज्ञान है। और कैसा, अनादिकाल से इसको ये भिन्नता ख्याल में नहीं थी, और अनादिकाल से वो भिन्नता ख्याल में नहीं थी, इस वजह से इसको सम्यक ज्ञान नहीं। जब ये भिन्नता ख्याल में आई, ये अलग है और मैं अलग हूं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, इसका कर्ता मैं नहीं, मेरा कर्ता ये नहीं, जब इतनी बात इसको ख्याल में आई तो अपने आप ही इसका ज्ञान हो गया। है समझ? जो जीव अजीव पदार्थ का स्वरूप भेद रूप जानकर स्व पर का भेद जानता है वह सम्यक ज्ञानी होता है। और यहीं पे नहीं रुकता, पर द्रव्यों से राग द्वेष छोड़ने से ज्ञान में स्थिरता होने पर निश्चय सम्यक चारित्र। देखो इसके पहले तक जो बात चल रही थी 39 38 37वीं गाथा तक, 37वीं गाथा तक व्यवहार चारित्र का कथन आया था ना, वहां पे व्यवहार चारित्र का कथन था पूरा। यहाँ कह रहे हैं निश्चय सम्यक चारित्र कैसा, कि अन्य द्रव्यों में राग द्वेष छोड़ने से ज्ञान में स्थिरता होने पर, इसको तोड़ के समझो, ज्ञान में स्थिरता होने पर निश्चय सम्यक चारित्र होता है। ये तो आ रही बात समझ में, कि ज्ञान में स्थिरता होगी तो निश्चय सम्यक चारित्र होगा। क्यों? कल अपन ने देखा था ना, चारित्र नाम किसका? लीनता का। लीन कौन होगा? ज्ञान होगा लीन। अब ज्ञान को कहाँ लीन होना चाहिए जब वो सम्यक चारित्र कहलाएगा? सही लीनता कब कहलाएगी? कि ज्ञान जिसका है उसमें लीन हुए, है ना? ज्ञान जिसका है उसमें लीनता करे तो सच्चा, और ज्ञान जिसका नहीं है उसमें लीनता करे तो झूठा। आज तक ज्ञान कहाँ लीन हो रहा है? इधर 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 दूसरी वस्तुओं में, उनमें लीनता, उनको ही जानता है और वहीं पर राग द्वेष आदि सब खड़े होते हैं। तो वो लीनता बेकार है। वो लीनता तो है लेकिन बेकार है, वो कोई काम की नहीं। और ये स्वयं को जाने, ज्ञान स्वयं का है, अपना स्वभाव है, तो अपने स्वभाव में रमणता करे, ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो, तो वो उसकी सच्ची लीनता है, वो सम्यक चारित्र, सम्यक लीनता है ना। ये सब गुणों का काम एक साथ चलता है। सम्यक चारित्र लीनता का नाम, लेकिन किसकी लीनता, किसमें लीनता? ज्ञान की लीनता और ज्ञान में लीन। ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए उसका नाम सम्यक चारित्र। और क्या है? पर द्रव्यों से राग द्वेष छोड़ने से, देखो बाहर बुद्धि जा रही थी, बाहर दूसरी वस्तुओं को जानने में लगा हुआ था। अच्छा, तोडरमल जी ने क्या लिखा कि छद्मस्त का ज्ञान ऐसा है कि बाहर कुछ भी जानने जाता है और राग द्वेष करे बिना रहता नहीं, रहता मतलब करता ही करता है। तो दूसरी चीजों को जानने जाता था, वहां पे इसके राग द्वेष खड़े होते थे, है ना, या यूं कह लो कि राग द्वेष खड़े होते और ये वहीं पे लीन रहता था। अब क्या हुआ कि दूसरी चीजों से तो राग द्वेष छूटा। राग द्वेष क्यों छूटा? राग द्वेष इसलिए छूटा कि ये मेरे है ही नहीं। भिन्नता जान ली ना, वो दीवार का उदाहरण, वो जान लिया कि ये हिस्सा मेरा नहीं है, तो अब इसमें मैं क्या करूं, राग करूं कि द्वेष करूं? पड़ोसी बिल्कुल अलग है, पड़ोसी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब पड़ोसी के घर में बहुत बढ़िया मिठाइयां बने, खूब भोजन करें, या वो भूखे रहे, अपने को क्या दुख है? अपने को क्या दुख है उससे बिल्कुल भी दुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ज्ञान हो जाने पर, माने जब भिन्नता जानी, ध्यान रखना देश कहां से तैयार हुआ इसका, भिन्नता जानने। जब भिन्नता जानी तो राग द्वेष छूटा। राग द्वेष छोड़ने से ज्ञान का ठिकाना बदल गया। क्यों? कि पहले ठिकाना दूसरा था राग द्वेष की वजह, अब वहां राग द्वेष करना ही नहीं, भिन्नता जान ही लिए, तो अब ठिकाना किधर मिलेगी? इधर। तो स्वरूप में स्थिरता करता, और जो है स्वरूप में स्थिरता हुई, इसी का नाम सम्यक चारित्र। सब जुड़ गया ना आपस में। सम्यक चारित्र राग द्वेष के अभाव को भी कहा, सम्यक चारित्र आत्म लीनता को भी कहा। इनकी संधि आपस में कैसे बैठती? ऐसे बैठ। जब ये जीव और अजीव की भिन्नता जान ली, जब ये जान लिया कि इनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इनमें मेरा न एकत्व है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व, कुछ भी नहीं है, तो फिर अब उनमें राग द्वेष नहीं होगा। उनमें राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष की प्रवृत्ति के लिए ज्ञान उधर लगता था, अथवा राग द्वेष होते थे इसलिए भी ज्ञान उधर लगा रहता था, तो उसकी मना हो गई। अब उसका ठिकाना बदला, है ना, वहां की जगह भी इधर लग गया, अपने आप में स्वयं में लग गया, राग द्वेष भी छूट गए। ये सम्यक चारित्र। इसलिए कहा कि राग द्वेष आदि का अभाव हो सम्यक चारित्र, अथवा सम्यक चारित्र से राग द्वेष का अभाव, दोनों बातें होंगी।
तो पर द्रव्यों से राग द्वेष छोड़ने से ज्ञान में स्थिरता होने पर निश्चय सम्यक चारित्र होता है। असली, इसके पहले दिखा रहे थे वो क्या था, 33वीं गाथा तक दिखा रहे थे वो क्या नकली था? कि नकली नहीं था, वो इसके साथ रहने वाला था, वो असली नहीं था। असली के साथ बाहर में क्या रहता है वो था वो। ये निश्चय चारित्र है, निश्चय सम्यक चारित्र, वो व्यवहार चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र होता है ज्ञान में स्थिरता होने पर। वही जिनमत में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा है। देखो पिछली गाथा में ज्ञान का स्वरूप आया है ना, ज्ञान कैसा है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप। इस गाथा में कह रहे हैं ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप। क्या है मोक्ष मार्ग का स्वरूप? कि जीव और अजीव की विभक्ति को जान लो। जीव अजीव की विभक्ति को जान लोगे तो पर द्रव्य में रागादि दोष छूट जाए। इसी का नाम सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग। सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है। हाँ, क्योंकि सम्यक चारित्र होने पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग नजर। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के तो सम्यक चारित्र होगा ही नहीं। जब अपन कह रहे हैं सम्यक चारित्र तो समझना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पहले आ चुके, उनके पहले तो वो होंगे ही होंगे। उनके बिना सम्यक चारित्र पैदा नहीं होता कभी। आया समझ? तो ऐसा है, निश्चय सम्यक चारित्र होता है। वही जिनमत में मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा है, उसको ही जिनमत में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया। अन्य मत वालों ने अनेक प्रकार से कल्पना करके कहा है, वह मोक्ष मार्ग नहीं। अन्य मत वालों ने तो पता नहीं क्या क्या उटपटांग मोक्ष मार्ग बता दी कि प्रभु के पैर दबाओ वो मोक्ष मार्ग है, उसी से मिलेगा है? उनकी इतनी पूजा करो, उनका ऐसा करो, ये भक्ति करो, विधान करो, आयोजन करो धार्मिक, उससे मोक्ष मिल जाएगा। गाय की पूंछ पकड़ लो, है ना, उसमें तो सारी देवी देवताओं का निवास हो गया, मोक्ष ले जाएगी वो, वेतरणी से तार देगी। ऐसी तरह तरह की बातें आती है ना, अन्य मत में तो खूब आती है। समझ में आ रही है? खैर अपने को उनसे लेना देना नहीं, लेकिन खास बात यह है कि वहां मोक्ष मार्ग का स्वरूप मिलेगा नहीं। ऊट पटांग कुछ भी बता दे, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कुल मिला के सेवा करनी बताएंगे। वहां जो मोक्ष है वहां पे भी तो प्रभु के पैर ही दबाने बैठ करके, और क्या करना। तो जब पैर ही दबाने तो मैं क्यों यहाँ पे ही क्यों परेशान हूँ? आया समझ? ऐसा मोक्ष किस काम का जिसमें मुझे पैर ही दबाने को मिले है? मुझे आनंद नहीं भोगने को मिल रहा है, ऐसा मोक्ष किस काम का? और उसका जो मार्ग है, ऐसा मार्ग भी किस काम का जिससे ये प्राप्त होना? बिल्कुल ऊटपटांग मार्ग बता दिया जाता है। अन्य मत वालों ने अनेक प्रकार से कल्पना करके कहा है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। अच्छा देखो गजब की बात है, एक अकेला जैन दर्शन है जो मार्ग में भी भिन्नता की बात करता है। बाकी में तो स्वर्ग और मोक्ष का एक ही कारण है, जो स्वर्ग का कारण वही मोक्ष का कारण। उनके यहाँ पे तो वही, वो जो भी उनके तप वगैरह बताया, भक्ति बताया, अलग अलग है उनके भी। एक भक्ति मार्ग वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं क्या। तो जिस चीज से स्वर्ग मिलता है उसी चीज से वह मोक्ष मिलता बता दे। अपने ऐसा नहीं, अपने साफ है। अपने मतलब भाई सच्ची बात यही है भाई, कारण अलग है तो कार्य अलग होना ही चाहिए। अथवा उल्टा ले लो, कार्य अलग अलग है तो कारण अलग अलग होने ही चाहिए। अरे बात समझ में? रसगुल्ले की चाशनी और गुलाब जामुन की चाशनी, दोनों चाशनी में फर्क तो आएगा कि नहीं आएगा? और इसको अलग अलग नजर आता हो, मतलब एक नजर आता हो, लेकिन वो तो अलग ही होनी है। नाम भले चाशनी है लेकिन बहुत अंतर है दोनों की चाशनी। अंतर ध्यान में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? वो बनाते कैसे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ध्यान है उसकी पतली इसकी जाड़ी होती। ठीक है ना? तो ये जो ऐसी कल्पनाएं तरह तरह की हैं और स्वर्ग और मोक्ष दोनों एक ही तरह से दिखा देते हैं, वो तो साफ झूठ, साफ झूठ। एक कैसे हो सकता? इसको अपन कितनी बार ऐसे समझते हैं कि नीम से कितने गुना मीठी होगी शक्कर? नीम से कितने गुना मीठी होगी शक्कर? तुलना होगी ऐसी? ऐसी तुलना हो ही नहीं सकती, ऐसा गुणाकार नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्वरूप में भिन्नता है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। वैसे ही
स्वर्ग के मार्ग से कितना गुना है ज्यादा वो मोक्ष का मार्ग होगा। स्वर्ग के सुख, वो सुख वाले में लेते हैं अपन उदाहरण, स्वर्ग का जो सुख है उससे कितना गुना ज्यादा सुख होगा मोक्ष में, वो गुणाकार नहीं लगे। जात्यंतर है, जाति भिन्न है, अलग अलग जाति है ना, इसलिए वहां गुणाकार भी नहीं लगता, और इसीलिए इन दोनों के मार्ग में भी अंतर। मार्ग अगर समान होता है तो दोनों का स्वभाव समान हो जाता, इसलिए तो अन्य मत वालों ने अनेक प्रकार से कल्पना करके कहा है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग क्या है कि मोक्ष मार्ग तो ये है, राग आदि दोष से रहित होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और राग आदि दोष से रहित कौन होगा कि सम्यक ज्ञानी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो भिन्नता जानता है, जीव और अजीव की भिन्नता जानता है, इसलिए वो राग और द्वेष छोड़ देता है। अन्य द्रव्य में उसको राग द्वेष करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जानता है कि ये मैं नहीं। जिसको इतना ज्ञान हो गया वो सम्यक ज्ञानी, और जो सम्यक ज्ञानी हो गया वो राग द्वेष छोड़ता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञानी, वही मोक्ष मार्ग। ठीक है, समय भी हो गया अपना, ये गाथा भी पूरी हो गई। सरल गाथाएं हैं, छोटी छोटी गाथाएं हैं इसमें, तो गाथा बोल लेते हैं एक बार। जीवा जीव विभक्ति जो जाने सो हवे सन्नाणी, रायादि दोष रहियो जिण शासने मोक्ष गोती, जीव और अजीव का जो भेद जाने ज्ञान, रागादि से हो रहित शिव मत यही है जिन मार्ग, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, नस्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, नस्यो तत्व दुर अभिनिवेश तम, स्याद उजास कहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम दवते, दयो अनादि असंजम दवते, लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप छितलायो, दास लयो अब अविचल जय, सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो, सुन जिन